और भाई, क्या हाल चाल। सो फाइनली मैंने चैप्टर 138 ऑफ अटैक ऑन टाइटन पढ़ ली है। एंड आफ्टर रीडिंग चैप्टर 138 ऑफ अटैक ऑन टाइटन, द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज दैट दिस चैप्टर वाज डिप्रेसिंग। जितने सारे इवेंट्स इस चैप्टर में होते हैं उन्हें पढ़कर मुझे काफ़ी बुरा लगा, एंड दैट ऑफ एरन लेफ्ट मी हार्ट ब्रोकन। एनीवेज, चैप्टर 138 काफ़ी सही चैप्टर था, एंड पर्सनली जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। बट नाउ दैट अटैक ऑन टाइटन अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, एंड आने वाला चैप्टर विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन। बट देयर आर स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स जो एज अ रीडर हमें जानना है, एंड दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट दोज थिंग्स जो शायद चैप्टर 139 में हो सकता है। देखो, अगर आपने चैप्टर 138 अच्छे से ध्यान से पढ़ी होगी तो यू विल अंडरस्टैंड दैट अब तक एरन के रियल गोल को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मतलब हम सभी ने अपना अपना अंदाज़ा लगाया है और अपने अपने थ्योरीज रखी है, बट स्टिल राइटर ने अब तक एरन्स के रियल मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया है। एंड हाजिमे इशियामा एक ऐसा बंदा है जिसने हमें हर बार सरप्राइज किया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 139 में भी कुछ सरप्राइजिंग ट्विस्ट हो सकते हैं। ऑल्सो जो चैप्टर 137 था वो आर्मिन का चैप्टर था, एंड चैप्टर 138 मिकासा का चैप्टर था। तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटीज कि अपकमिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर 139 एरन का चैप्टर हो। बट अगर चैप्टर 139 एरन का चैप्टर रहा तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट कहीं सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह सकते हैं। और यही राइटर हाजिमे इशियामा की खासियत है, वो हमेशा अपने रीडर्स को एक डिलेमा में रखता है। अनदर थिंग जो मैं अपकमिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर 139 से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है, क्या यमीर को फ्रीडम मिलती है। नाउ हियर आई थिंक दैट यमीर को फ्रीडम मिल जाती है, एंड फाइनली वो अपनी स्लेवरी से आज़ाद हो जाती है। और इस बात का प्रूफ चैप्टर 138 का लास्ट पेज है, वेयर शी वाज स्माइलिंग एट द बैकग्राउंड। बट स्टिल फॉरशैडोइंग करना हाजिमे इशियामा की स्पेशलिटी है, तो हमें एज अ रीडर बहुत जल्दी से किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए। बट अगेन हमें यमीर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी नहीं देखने को मिली है, तो व्हाट शी एक्चुअली वांट एंड व्हाट हर एक्चुअल थॉट्स आर, ये हमें नहीं मालूम है। एंड मैं थोड़ा सा श्योर हूँ कि दैट चैप्टर 139 में एक सेगमेंट होगा जहाँ यमीर के स्टोरी को दिखाया जाएगा, एंड अगर यमीर के स्टोरी को नहीं दिखाया जाएगा तो इट विल बी अ मेजर फ्लॉ ऑफ अटैक ऑन टाइटन। सो मैंने एक अटैक ऑन टाइटन एंडिंग थ्योरी पढ़ी है जहां कहा जाता है कि व्हेन एरेंस डाई तो उसकी फाउंडिंग पावर हिस्टोरिया के बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है। नाउ इस थ्योरी में बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ यही है कि विदाउट ईटिंग द टाइटन, टाइटन पावर्स कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इस थ्योरी का आंसर किसी के पास नहीं है, एंड पर्सनली मुझे ये थ्योरी लॉजिकली पॉसिबल नहीं लग रही है, एंड आई गेस ये चीज शायद नहीं हो इन अपकमिंग चैप्टर। बट अनदर थ्योरी ये भी कहती है दैट व्हेन हिस्टोरिया बेबी बॉर्न तो यमीर पुनर्जन्म लेगी हिस्टोरिया के बच्चे के रूप में। और ये थ्योरी मुझे कुछ हद तक पॉसिबल भी लगती है, बिकॉज यमीर को फ्रीडम चाहिए होता है, एंड शी कैन अचीव दैट फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरियाज बेबी। सो जिन्होंने चैप्टर 138 पढ़ा है दे नो दैट जितने भी एलियंस थे दे हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू प्योर टाइटन्स विच आल्सो इंक्लूड गैबी, जीन एंड कॉनी। नाउ पर्सनली मेरा ये मानना है कि ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, एंड देयर दैट विल श्योरली मेक एवरीवन सैड। नाउ इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये तीनों मरेंगे या नहीं, बट इन तीनों का प्योर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होना वाज सैड एंड डिप्रेसिंग। अब प्योर टाइटन्स का क्या होता है ये चीज हमें चैप्टर 139 में पता चल जाएगा, एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट अपकमिंग चैप्टर में जो टाइटन कर्स होता है वो खत्म हो जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है तो सारे प्योर टाइटन्स दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, विच आल्सो इंक्लूड गैबी, जीन एंड कॉनी। सो लेट्स होप कि अपकमिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर 139 ज्यादा डिप्रेसिंग ना हो और थोड़ा रिलीफ एंड हैप्पी मूवमेंट हमें मिले। सो जो चैप्टर 138 था उसका नाम था लॉन्ग ड्रीम, एंड इन दिस चैप्टर देयर वाज अ सेगमेंट जहां मिकासा एक अलग जगह में होती है विद एरन। नाउ मेरा मानना है कि वो सारे सीन्स एक ड्रीम थी मिकासा की, बट स्टिल देयर इज अ चांस दैट वो सारे सीन्स एक फ्यूचर में दिखाए गए इवेंट्स भी हो सकते हैं। हियर वी ऑल नो दैट अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड कई सारे टाइम लूप वाले थ्योरीज आए हैं, एंड थ्रू आउट द चैप्टर मुझे टाइम लूप वाले थ्योरीज कुछ हद तक सही भी लग रहे थे। ऑल्सो एक अल्टरनेट यूनिवर्स का थ्योरी भी आया था विच इज रियली इंटरेस्टिंग, बट पर्सनली मुझे वो अल्टरनेट यूनिवर्स वाली थ्योरी ज्यादा लॉजिकल नहीं लगी। बट अगेन अगर टाइम लूप वाली थ्योरी सच होती है तो आई वोंट बी सरप्राइज, बिकॉज हमें कुछ चैप्टर्स में टाइम लूप वाले थ्योरी के इंडिकेशंस मिले थे।
नाउ देखो फाइनल चैप्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन कैसे एंड होता है वो सिर्फ हाजिमे इशियामा को ही पता है, बट आई थिंक दैट हमें कुछ सरप्राइजिंग तो मिलेगा ही मिलेगा इन दी नेक्स्ट चैप्टर। और रही बात मेरे प्रिडिक्शंस की, तो उनका एक्सप्लेनेशन मस्ट है, अदरवाइज नथिंग विल मेक एनी सेंस। और साथ ही इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना डिटेल में, इसका मतलब ये होने वाला है कि लास्ट चैप्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन काफ़ी बड़ा होने वाला है। एंड इट डजंट मैटर बिकॉज एज अ रीडर मुझे इन सारी चीज़ों का आंसर चाहिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और मुझे पता है कि शायद मुझे कुछ चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बट इट्स ओके। सो चैप्टर 139 में क्या होगा वो तो हमें 9 अप्रैल को पता चल जाएगा। सो तब तक के लिए लेट्स वेट पेशेंटली। सो ये थे मेरे कुछ प्रेडिक्शन ऑन अपकमिंग फाइनल चैप्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन। सो आप मुझे अपने एंडिंग थ्योरीज जरूर बताना और ये भी बताना कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन फाइनल चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड मैं ऐसे ही एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।